हेलो एवरीवन। आज हम पीएचडी थीसिस क्यूला यू की देखेंगे, जो कि है मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक्स में। तो इस थीसिस में 3 चैप्टर्स हैं। पहला, मशीन लर्निंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा, कंटेजियन एंड स्पिलओवर ड्यूरिंग द यूरोजोन क्राइसिस यूजिंग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और तीसरा है डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस यूजिंग मशीन लर्निंग मेथड्स। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मशीन लर्निंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसमें बताया गया है कि क्यों मशीन लर्निंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो इसके 5 रीजंस दिए हैं। सबसे पहला, जो बिग डेटा होता है वो प्रमोट करता है कि हम इस्तेमाल करें मशीन लर्निंग का। अब बिग डेटा के साथ 4 वी आते हैं। पहला वी, वॉल्यूम। बिग डेटा का मतलब बहुत ज़्यादा साइज है डेटा का। दूसरा, वेलोसिटी, जिस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है वो बहुत फास्ट स्पीड है, हम हर सेकंड बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं। और तीसरा होता है वैरायटी, कि अब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और हमें वेरिएबल सिलेक्शन करना होगा। चौथा होता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है नॉइज, एबनॉर्मेलिटी या फिर इनकंसिस्टेंसी जो डेटा में होती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए बिग डेटा से डील करने के लिए। दूसरा रीज़न बताया गया है रिसर्च पैराडिग्म। तो रिसर्च पैराडिग्म 2 तरीके के होते हैं, मॉडल ड्रिवन एंड डेटा ड्रिवन। मॉडल ड्रिवन को हम न्यूटोनियन पैराडिग्म भी बोलते हैं, जबकि डेटा ड्रिवन को हम केपलेरियन पैराडिग्म बोलते हैं। तो न्यूटोनियन पैराडिग्म में हम डिस्कवर करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को। तो बहुत सारे कोज और इफेक्ट्स को देखने के बाद हम चेक करते हैं रिलेवेंट फैक्ट्स को और उनको अलग कर लेते हैं। उन रिलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे हम अपना मॉडल बनाते हैं और फिर हम उस मॉडल को वैलिडेट करते हैं डेटा के थ्रू। अब इसका एक एग्जांपल हो सकता है इनविजिबल हैंड थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। दूसरा होता है डेटा ड्रिवन पैराडिग्म। तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं डेटा को और उसी के बेसिस पे हम साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं या फिर हम अपना मॉडल जनरेट करते हैं और फिर उस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं हम प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर डेटा को। तो जो मशीन लर्निंग है वो डेटा ड्रिवन पैराडिग्म में इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा है इंटीग्रेटिव मॉडलिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन लर्निंग का। तो मॉडलिंग 4 तरीके की बताई गई है। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग, जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन को। दूसरा है एक्सप्लेनेटरी मॉडलिंग, जहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं इफेक्ट्स को ऑफ चेंज इन दी सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन चेंज हुई है उसके पीछे के कारण क्या है उसको हम फाइंड करते हैं एक्सप्लेनेटरी मॉडलिंग में। तीसरा है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में हम फोरकास्ट करते हैं आउटकम्स को, कि अगर सिचुएशन सिमिलर रही फ्यूचर में भी तो क्या आउटकम्स होंगे। और चौथा होता है इंटीग्रेटिव मॉडलिंग, जहाँ पर हम आउटकम्स भी प्रिडिक्ट करते हैं और हम इफेक्ट्स भी एस्टिमेट करते हैं और फ्यूचर सिचुएशंस के। तो इसमें जो एक्सप्लेनेटरी मॉडलिंग है उसको इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कोजल रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के बीच में, जैसे कि क्वांटिफाइंग पॉलिसी इम्पैक्ट एंड एस्टिमेट काउंटर फैक्चुअल आउटकम। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकती है एक्सप्लेनेटरी मॉडलिंग को इनोवेटिव मेथोडोलॉजी से, और इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसी मॉडलिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिससे जो इकोनॉमिक रिसर्च है उसका होरिजन हम एक्सपेंड कर सकें। इसको इंटीग्रेटिव मॉडलिंग कहा जाता है और यहाँ पर मशीन लर्निंग हेल्पफुल हो सकती है। चौथा रीज़न है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कुछ वो सीधा सीधा प्रेडिक्टिव नेचर की हैं, तो वहाँ पर हम सीधा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रेडिक्शन करना हुआ। पांचवा कि हम सिर्फ लार्ज डेटा सेट पे नहीं बल्कि स्मॉलर डेटा सेट पे भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि हम डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, जैसे कि बूट स्ट्रैप, बैजिंग, बूस्टिंग या फिर सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है कि हम रैंडमाइजेशन को इंक्लूड कर देते हैं डेटा में। दूसरा ये है कि हम डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक के अलावा भी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं मशीन लर्निंग की, वो बताया गया है। सबसे पहला लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी। तो मशीन लर्निंग का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स सा क्रिएट हो जाता है, हम सिर्फ इधर से
इनपुट्स डालते हैं जो कि डेटा होता है, और बाद में हमें एक आउटपुट मिल जाता है जो कि प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, लेकिन वो किस तरीके से आ रही है वो हम नहीं जान पाते, या फिर जो कोज एंड इफेक्ट है आउटकम में और इनपुट्स में वो हम पता नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये एक लिमिटेशन है मशीन लर्निंग की। दूसरा जो इन्फ्रेंस है कोफिशिएंट्स पे, यानी कि जो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स होते हैं तो वहाँ पर जो कोफिशिएंट हम एस्टिमेट करते हैं वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, लेकिन जो मशीन लर्निंग से कोफिशिएंट फाइंड होते हैं वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करते। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है मशीन लर्निंग की वो है ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग कहा जाता है कि जो हमारा मॉडल है वो हमारे पास जो सैंपल है उस पर बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, लेकिन अगर हमें आउट ऑफ सैंपल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है तो वहाँ पर वो गलत वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। तो इसको कहा जाता है ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। तो मशीन लर्निंग में कई बार ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं जो कि है कंटेजियन एंड स्पिलओवर ड्यूरिंग द यूरोजोन क्राइसिस एंड एम्पेरिकल स्टडी यूजिंग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इस चैप्टर में एक नई डीप लर्निंग अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है जो कि है टेम्पोरल कोजल डिस्कवरी फ्रेमवर्क, TCDF भी जिसको कहा जाता है। तो इसकी मदद से यूरोपियन कंट्रीज की क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का एक कोजल ग्राफ बनाया गया है और उसके बेसिस पे कंटेजियन एंड स्पिलओवर को देखा गया है। अब ये TCDF जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला अटेंशन बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और दूसरा कोजल वैलिडेशन। तो इसका इस्तेमाल करके हम सीख सकते हैं कोजल रिलेशनशिप को, और दूसरा जो टाइम डिले है बिटवीन कोज एंड अक्रेंस ऑफ इट्स इफेक्ट को भी। तो इस चैप्टर में जो डेटा लिया गया है वो सोवरन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप डेटा लिया गया है फ्रॉम मार्केट एंड ब्लूमबर्ग वेबसाइट से। अब इसका हम तीसरा चैप्टर देखते हैं जो कि है डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस यूजिंग मशीन लर्निंग मेथड्स। तो इसमें जो डेटा सेट लिया गया है इस चैप्टर में वो जोर्डा सुक्लेरिक टेलर मैक्रो हिस्ट्री डेटाबेस को एक्सटेंड किया गया है क्राइसिस वेरिएबल्स के साथ जो कि दूसरे क्राइसिस से लिए गए हैं। अब इसमें तीन मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है, XGBoost, रैंडम फॉरेस्ट एंड लॉजिट मॉडल। तो ये XGBoost और रैंडम फॉरेस्ट ये मशीन लर्निंग मेथड्स हैं, जबकि लॉजिट मॉडल ये इकोनोमेट्रिक्स का मॉडल है। तो इनके इस्तेमाल से डिस्कवर किया गया है अर्ली वार्निंग सिस्टम को। अब इन मेथड्स को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।